और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। लखीसराय में 21 घंटे बाद पटना हावड़ा रेल रूट परिचालन शुरू। बढ़ैया में कई ट्रेनों का ठहराव खत्म किए जाने का हो रहा था विरोध। परिचालन बंद होने से यात्री हो रहे थे परेशान। कई यात्रियों ने स्टेशन पर गुजारी रात। लखीसराय के बढ़ैया में ट्रेन रोके जाने के बाद रेलवे ने 40 ट्रेनों का बदला रूट। पैसेंजर सहित 23 ट्रेनों का परिचालन रद्द। छपरा में रेल हादसे के डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। एकमा में बेपटरी हुई थी मालगाड़ी। दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन अब सामान्य। दानापुर में पड़ोसी के साथ पत्नी के फरार होने के बाद पति ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिसकर्मियों के फटकार से आहत पति ने जहर खाकर की आत्महत्या। दानापुर में एक युवक ने की आत्महत्या। आक्रोशित लोगों ने पटना पुनपुन सड़क को जाम कर थानेदार को बर्खास्त करने की मांग की। बढ़ैया में रेल परिचालन शुरू। यात्रियों की परेशानी हुई खत्म। मधुबनी में बेटी के प्रेम विवाह करने पर परिवार नाराज। नए नवेले दामाद पर फेंका खौलता हुआ तेल। औरंगाबाद में शादी के बाद विदाई होते ही रास्ते में दूल्हा गिरफ्तार। बैंक से 16 लाख लूट का आरोपी है गया का नरिजन। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों का आतंक। नगर निगम के ठेकेदार के घर फायरिंग। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में समधी ने की समधन की गला रेतकर हत्या। समधन के घर में लगाई आग। धनबाद में साइबर ठगों का आतंक। पूर्व सैनिक के 3 बैंक के खातों से 2,33,000 रुपए की ठगी। जमशेदपुर के कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क में वृक्षारोपण अभियान। जैव विविधता दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पटना में राजापुर घाट पर गंगा नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत। एक दोस्त को बचाने में डूबे सभी 4। पटना में क्रिकेट के बाद 10 से ज्यादा युवक गंगा नदी में गए थे नहाने। एसडीआरएफ ने बरामद किए सभी 4 शव। पटना में गंगा नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत के बाद कोहराम। गंगा नदी में बालू पर खेलने के दौरान हुआ हादसा। पटना में खतरनाक स्थिति में है गंगा घाट। नहाने गए युवकों को नहीं था गहराई का अंदाजा। सिवान में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से करीब 52 लाख का सोना बरामद। सिवान में वैशाली एक्सप्रेस में गश्ती के दौरान आरपीएफ की टीम ने जब्त किया सोना। हिरासत में देवरिया का अमन वर्मा। बांका के फुल्ली डूमर इलाके में आभूषण दुकान से चोरी का वीडियो आया सामने। समस्तीपुर में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत के बाद राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अस्पताल में बवाल। समस्तीपुर में उपद्रवियों ने अस्पताल के एम्बुलेंस को फूंका। जमकर तोड़फोड़ में करीब 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बीटेक के छात्रों का हंगामा। छात्र की मौत के बाद हुआ हंगामा। समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों के बवाल के बाद हॉस्टल को कराया गया खाली। पटना में चोरों ने एक बंद घर को बनाया निशाना। ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। मुजफ्फरपुर के शाही लीची का स्वाद लेंगे। मुंबई में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन के फैन सुधीर लेकर जा रहे लीची। मुजफ्फरपुर में सचिन के फैन कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं ले जा रहे थे सचिन के लिए शाही लीची। कोचिंग संचालकों तक पहुंची बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच। वायरल पेपर सॉल्व कर परीक्षार्थियों तक पहुंचाने और पैसे वसूलने में भूमिका आई सामने। पूर्णिया में आंधी और बारिश का दिखा असर। सैकड़ों लोगों के घर के छप्पर उड़े। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर लोग। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में बड़े भाई ने किया छोटे भाई और उसकी पत्नी पर तेजाब से हमला। गोपालगंज में संपत्ति विवाद में तेजाब कांड के बाद पुलिस ने बरामद किया तेजाब का डिब्बा। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। कटिहार में कई सालों से लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे पर बना रखा था घर और दुकान। बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू की टीम ने दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के अंसारी टोले में एक घर में की छापेमारी। बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू की टीम ने मोहम्मद आफ्ताब और भाई रजवान की पूछताछ।
साथ ले गई मोबाइल। मधेपुरा के मुरलीगंज में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में झपट्टा मारकर पैसे छीनने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र में महिला ने पति और पड़ोसियों पर लगाया मारपीट का आरोप। सिवान के महादेवा ओपी क्षेत्र में किराना दुकान से चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। सिवान में किराना दुकान से सरसों तेल का डिब्बा चोरी कर भाग रहा था युवक। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में महिला को छेड़ने वाले मनचले की जमकर पिटाई। कटिहार में हवाई फायरिंग कर दुकानदार से जरूरी कागजात से भरे बैग और मोबाइल छीनकर भागे अपराधी। सहरसा में गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला। नालंदा में एटीएम तोड़कर कैश की चोरी, चोरों ने एटीएम को तोड़कर सड़क के किनारे फेंका। छपरा में एकमा के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के 3 डिब्बे। छपरा में मालगाड़ी दुर्घटना के बाद डाउन लाइन पर बाधित रहा परिचालन। नवादा के नगर नौसा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत। पटना के फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में एक बंद पड़े प्लांट के परिसर में झाड़ियों में लगी आग। गोपालगंज में 2 घरों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अरवल में शॉर्ट सर्किट से कपड़े के दुकान में लगी आग, करीब 5 लाख की संपत्ति का नुकसान। छपरा में ट्रक के चपेट में आने से युवक की मौत। पटना में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का पिलर गिरने से 2 मजदूरों की मौत। समस्तीपुर में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत। शेखपुरा के जामलपुर मोहल्ले में बिजली के तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत। पूर्णिया के बेलगच्छी चौक के पास अचानक गड्ढे में पलटी यात्रियों से भरी बस। बेगूसराय में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से एक मजदूर की मौत। गया के फतेहपुर में छत की रेलिंग टूटकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के शाहकुंड अकबर नगर में ट्रक से कुचलकर महिला की मौत। गोपालगंज में ट्रैक्टर और बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पटना के फतुहा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत। बखा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास भैंसे से टकराई बाइक, एक व्यक्ति की मौत। बघा में प्रेम विवाह के कुछ दिन बाद लड़का हुआ फरार। दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज, आंधी के साथ जोरदार बारिश। बेगूसराय में शहीद के पिता का दर्द, लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के परिजन को 7 महीने बाद भी नहीं मिली नौकरी। गोपालगंज में शराब तस्करों ने निकाला ड्रोन का तोड़। सलेमपुर दियारा इलाके में जमीन के अंदर मिली कुएं वाली शराब की भट्टियां। छपरा में शराबी पुलिसकर्मी को गमछी से बांधकर बाइक पर ले जाते युवक का वीडियो वायरल। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के आरोप में गंडक नदी से 4 नाव जब्त। गोपालगंज में गंडक किनारे एंटी लिकर टीम ने चलाया छापेमारी अभियान। बांका में देवघर से शराब पीकर आ रहे कई लोग गिरफ्तार। नवादा के जमुआओं में पटवा सराय का मुखिया वीरेंद्र मांझी शराब के नशे में गिरफ्तार। बाट के मोकामा में दूध की गाड़ी से करीब 5 लाख की विदेशी शराब जब्त। लखीसराय स्टेशन के पास 4 बोतल विदेशी शराब के साथ 400 टेट्रा पैक शराब जब्त। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त की शराब की बड़ी खेप। दुमका के बांसकुली गांव में प्रतिबंधित बाखर के 3 मिनी कारखाना चलाने वाले 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में एक तालाब से पुलिस ने बरामद की 16 बोरा तालाब। देवघर के सदर अस्पताल में खून के सौदागर मरीज के परिजनों को ब्लड की जगह बेच रहा लाल पानी। बिहार में और सस्ता हो सकता है पेट्रोल, सीएम नीतीश ने दिए वैट कम करने के संकेत। आरसीपी सिंह की राज्यसभा सदस्यता पर सस्पेंस बरकरार। आरसीपी सिंह की राज्यसभा सदस्यता पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, चिंता मत करिए, समय पर होगा फैसला। आरसीपी सिंह को हर हाल में राज्यसभा भेजने पर अड़े उनके समर्थक। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की चलती रहेगी सरकार। सीबीआई जल्द लालू परिवार से करेगी पूछताछ, 16 लोगों से सवाल जवाब की लिस्ट तैयार। लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई से नाराज आरजेडी कार्यकर्ता ने पोस्टर के जरिए सीबीआई पर निशाना साधा। लालू प्रसाद के आवास सीबीआई रेड पर नीतीश कुमार का बयान, कहा जिसने रेड किया वही बताएगा। लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई रेड पर ललन सिंह ने कहा, मुझे नहीं थी इसकी जानकारी। जेडीयू दफ्तर में 1 महीना के अंदर दूसरी बार पहुंचे नीतीश कुमार, कई कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात। पटना में प्रशासनिक अधिकारी दे रहे सेहत और पर्यावरण पर ध्यान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा उद्भव योजना जल्द होगा पूरा।
पटना सिटी के क्रीड़ा भारती की ओर से बाइक रैली का आयोजन। बगहा में भारतीय थारू कल्याण महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए बीजेपी नेता संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी। डिप्टी सीएम रेणु देवी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, थारू आदिवासियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। बांका में 2 साल बाद श्रावणी मेले के आयोजन की संभावना। लखीसराय में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पार्टी कार्यालय में सुनी आम लोगों की समस्याएं। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद लोगों में दिखी खुशी। उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने राज्य सरकार से की वैट में कटौती करने की मांग। तेल की कीमतों में कटौती का रांची वासियों ने किया स्वागत। तेल की घटी कीमतों के बाद बाबूलाल मरांडी ने की अपील, राज्य सरकार भी घटाए वैट। पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में कमी को जेएमएम ने बताया नाकाफी। पेट्रोल डीजल के दाम कटौती का छपरा में भी आम लोगों ने किया स्वागत। पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती का देवघर के लोगों ने किया स्वागत। पटना के विद्यापति भवन में यूथ यूनाइटेड क्रांति संगठन की ओर से मनाई गई शेरशाह सूरी की पुण्यतिथि। छपरा में आयोजित राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के सम्मेलन में कई समस्याओं पर चर्चा। सुपौल में कोसी नदी में नया पानी आने के बाद खतरे को लेकर सहमे तटबंध के भीतर बसे लोग। रोहतास की डेहरी में भूमिहीन महिला को आज तक नहीं मिला 3 डेसिमल जमीन पर कब्जा। सिमडेगा में जिला परिषद के लिए कांग्रेस समर्थित शांतिवाला किरकिट्टा को मिली जीत। अररिया के कई इलाकों में रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। सुपौल के छातापुर में पर्यावरणविद मनोहर मानव ने कहा, जल जीवन हरियाली से ही लौटेगा बिहार का पुराना गौरव। भागलपुर के सुल्तानगंज में आंधी से मशरूम किसानों का प्लांट पूरी तरह बर्बाद। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 7 दिनों का टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। जमशेदपुर के कोल्हान में एमजीएम अस्पताल में पंखे खराब होने से मरीज परेशान। बाढ़ के एनटीपीसी में मजदूरों से जबरन पैसा मांगने के मामले में मजदूरों ने किया 2 जून को धरने का ऐलान। सासाराम बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की बैठक में राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा। लखीसराय में जिला दवा विक्रेता संघ के 6 पदों पर चुनाव को लेकर मैदान में उतरे 12 प्रत्याशी। अरवल के एक निजी होटल में आयोजित इंस्पायर बिहार के कार्यक्रम में पहुंचे आईजी विकास वैभव के स्वागत में छात्रों ने बरसाए फूल। वैशाली में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी में जुटे डीएम। बाढ़ में 41 बेटियों के हुनर को निखारेगा एनटीपीसी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में जून के पहले हफ्ते में फिर से शुरू होगी पुलिस पाठशाला। पटना में 2 साल बाद लगा किलकारी का समर कैंप। बेतिया के शिकारपुर में मारपीट में घायल एक महिला के साथ एएसआई मीना देवी ने दिखाई संवेदना। पटना के मगध विश्वविद्यालय में घोटाले की निगरानी जांच के बाद स्नातक और पीजी के 1.5 से 2 साल सेशन लेट। पाकुड़ के हाथीमारा गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार घायल। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन। रामगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। हजारीबाग के पटंगा पंचायत में जोरों पर चुनाव प्रचार। जामताड़ा में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के बाद मतगणना। गुमला में दूसरे फेज के चुनाव की काउंटिंग शुरू। धनबाद के झरिया में विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया पुलिस का शिलान्यास। हजारीबाग में तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। सिवान के जीरादेई में दिव्यांगों के यूडीआईडी के लिए किया गया सर्वेक्षण। पटना के राजीव नगर इलाके के नेपाली नगर में 70 मकानों को नोटिस। पटना के नेपाली नगर में अवैध कब्जे का नोटिस मिलने के बाद बुलडोजर चलने की आशंका। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में बुधौली में 22 लीटर देसी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।